हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? राइट, द पीरियड बिटवीन। नाउ अगेन रीराइट करना हो या हमें करेक्शन निकालना हो, एरर्स देखने हो तो कैसे करते हैं? द पीरियड बिटवीन 1980 टू 90। नो, बिटवीन के साथ टू नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड लिखा जाएगा। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 हो जाएगा। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 करके यहां लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। नो सूनर, सूनर इज व्हाट? सूनर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो रिमेंबर कि सूनर कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम व्हेन नहीं लिखते, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें देन लिखना होता है। तो THAN देन लिखा जाएगा। देन यहां पर नोट किया जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। याद रखें, बट हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ता है, क्वालिटीज़ को जोड़ता है, स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हेन यू राइटिंग बट इट हैज़ टू बी टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़, और यू राइट एंड। किसी का ब्यूटीफुल होना और इंटेलिजेंट होना दोनों ही अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बातें हैं। ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। तो भाई हम बट नहीं, यहाँ एंड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे। बोलो जी, बात समझ आई? एब्सोल्युटली। चलिए आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए। क्या लिखा हुआ है? योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन depends not only on what papers you have selected but on how you have written them. Right? You all know कि भाई not only के साथ क्या आता है? but also आता है। अच्छी बात है। not only के बाद आपने क्या लिखा? on लिखा। तो but को but नहीं but also करो, और उसके बाद भी क्या आएगा? on आएगा। तो पार्ट रॉन्ग कौन सा हो गया? दिस वाज रॉन्ग। अगर हम रीराइट करें सेंटेंस को तो आप कैसे बोलेंगे? योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स not only on what papers you have selected but also on how you have written them. Did I make it clear? It is all simple. Right? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ध्यान से देखें। 68 क्या कहता है? No sooner had he arrived than he was asked. Right? No sooner had he arrived. No sooner के साथ once again THAN वाला then आएगा। THAN then. Right? I haven't been to New York before and neither my sister and neither has my sister. Partial inversion लिखा जाएगा। Neither has my sister. मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, सो आई एम। तो याद रखना ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसे लिखेंगे ही इज अ टीचर सो एम आई। पॉजिटिव में ऐसे लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? मैंने कहा ही डज नॉट प्ले cricket, neither I. तो आप बोलेंगे neither do I, neither do I. He is a teacher, so am I. You are a singer, so am I. You are not a teacher, neither am I. Did I make it clear? तो इस तरह से जब either neither को यूज करते हैं जिनका मीनिंग भी निकलता है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। तो याद रखना इस सेंटेंस में, इस सिचुएशन में क्या होता है? याद रखेंगे कि हम पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, जिसका मतलब है कि आपका हेल्पिंग और आपकी जो होगी वो बाहर आ जाएगी। राइट? चलिए भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखते और समझते हुए। अगला क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल तरीके से देखें, समझें और आगे चलें। लिखा है द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। आई टोल्ड यू, जब आपने द रीजन वाई कह ही दिया है, द रीजन वाई जब आपने बोल दिया द रीजन वाई, तो द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता,
है ना, बिकॉज नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखते हैं, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज, unless is already a negative conjunction. Two negatives cannot be used together. Unless you give the keys of the safe, you will be shot. Next, none of the diplomats at the conference was able either to. चलिए गुड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 73 को मैं छोड़ूंगा आपके लिए, आप मुझे बाद में रिप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देंगे मुझे, या आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं उन्हें डिस्कस करूंगा। इत्मीनान से सोचेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चे, क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखें, क्या लिखा है यहाँ पर, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, टफ वाला छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है, मुश्किल वाला। आइदर के साथ और आता अच्छी बात है, बट आइदर के बाद आपने क्या लिखा है, टू लिखा है, तो और के बाद भी टू लिखा जाएगा। I've taught you people the words of the pairs take same terms after them. वो शब्द जो पेयर्स में यूज होते हैं उनके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, बोलो भाई क्या करते हैं, सेम चीजें लिखते हैं। तो यू आर राइटिंग इन्फिनेटिव आफ्टर आइदर, आइदर के बाद आप इन्फिनेटिव लिख रहे थे तो और के बाद भी इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, 73 हो गया। 74 क्या कहता है, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और केपेबल। नाइदर के साथ और तो भाई कभी आया ही नहीं, क्या लिखेंगे, नाइदर नॉर। आई फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग नॉर केपेबल। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए बहुत ध्यान से। 75 क्या कहता है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। राइट, ये क्वेश्चन छोड़ता हूं बच्चे आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 75 नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट, आई विल एक्सपेक्ट, सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। राइट, सोच समझ कर आंसर मुझे देंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे भाई इसमें क्या गलती है। राइट, सब हलवा थोड़ी होता है, एग्जाम में टफ भी आता है। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट, कई बार कई बुक्स में या कई टीचर बता देते हैं यहां पर कि दैट लिखना चाहिए, आप दैट लिखो तब भी ठीक होगा, लेकिन यहां जो दैट लिखा जाएगा उस दैट का मतलब की नहीं है, की नहीं है। जब दैट का मतलब की होता है तो ही वो कंजंक्शन होता है। राइट, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर आप दैट लिखोगे तो यहां पर दैट का मतलब जो निकलेगा, और ये दैट वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, याद रखेंगे। और ये है क्या, दैट यहां पर है क्या, प्रोनाउन है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सेंटेंस हालांकि नो एरर है, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखेंगे। ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने कहा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं यहां हुम लिखूं या ना लिखूं गलत नहीं है। यू वर टॉकिंग अबाउट, जरा समझना बड़ी बात, ये हुम जो है ना अबाउट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नो द बॉय हुम यू वर टॉकिंग अबाउट। अब अगर मैं यहां से अबाउट हटा भी दूं तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। आई नो द बॉय यू वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, क्यों हटाया, क्योंकि ये जो हुम है वो क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है। यस, वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे तो उन्हें आप कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं भाई आगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें, बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा अगर वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसे नहीं हटा सकते हैं।
मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, बेहतर समझ आएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। चलो जी, मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल देता हूं, 2 एग्जाम्पल बहुत क्लियर दूंगा। मैंने कहा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु वॉज डांसिंग देयर, हु वॉज डांसिंग देयर, पहला। दूसरा, I know the boy whom he was beating, whom he was beating। समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब आप देखोगे ये whom जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, बीटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप चाहो तो इसे लिखो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, आई नो द बॉय ही वॉज बीटिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई नो द बॉय हुम ही वॉज बीटिंग, करेक्ट। लेकिन यहां पर आप हु को ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज हु इज वर्ब ऑफ दी, सॉरी, हु इज सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। इसलिए मैंने कहा ऑल के साथ अगर आप यहां दैट लिखोगे, ऑल के साथ बच्चे अगर आप यहां दैट लिखोगे तो गलत नहीं होगा। आप हटा दोगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो सकता है। राइट, चलते आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। क्या लिखा है? 78 देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट, क्या लिखा है बच्चे? The cost of the new machines is likely to be so high as 10. So high as 10। याद रखेंगे जब भी आप कंपेयर करते हैं तो so as या as लिखते हैं। ये टाइपो है, 2 बार 2 नहीं आएगा, ये तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये टाइपो है, याद नहीं था, ठीक है, इसे हटा दो। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज, कॉस्ट की बात हो रही, इज लिखा, ठीक है, मशीन्स नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट हो क्या है, द कॉस्ट, इज सही लिखा है, बट ओवरऑल ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में आप सो एज का पेयर नहीं ले सकते, आपको यहां सो हाई एज नहीं होगा, एज हाई एज लिखना पड़ेगा। बोलो भाई क्या लिखना पड़ेगा? एज हाई एज लिखना पड़ेगा। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम ध्यान से देखें, समझें और आगे चले। अगला, he walked as faster as he could so that he would not miss the train to work। Remember, जब भी आप बच्चे, जब भी आप as या so as लिखते हैं, so as हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, जबकि as पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही लिखा जाता है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड, इनके बीच में जो डिग्री आएगी, आप एडजेक्टिव लिखो या एडवर्ब, डिग्री कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। राइट, आप ये नहीं कह सकते ही इज एज टॉलर एज यू, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? ही इज एज टॉल एज यू, ही इज एज टॉल एज यू। राइट, और अगर नेगेटिव कहना होता, अगर आपको यही चीज नेगेटिव बतानी होती तो क्या बोलते? ही इज नॉट सो टॉलर एज यू। तो जरा ध्यान देना, क्या ये सही होगा? टॉलर नहीं होगा, टॉल होगा। नॉट सो टॉल एज यू, नॉट सो टॉल एज यू। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब आप इतना कुछ समझ गए हो तो फिर क्यों ना इसका करेक्शन किया जाए। एज फास्टर एज नहीं होगा, हालांकि पीडी होगा। पीडी बनाए से पीडी एक्चुअली मीन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और फास्ट, और आपका फास्ट जो है ना, क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव डिग्री। यहां हालांकि एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की बात कर रहा है, बट एज पेयर के बीच में जो लिखा गया है वो हमेशा
पॉजिटिव लिखा जाएगा, एज, बहुत छोटी बात है ये। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। उसे बहुत तेज बुखार था और इस तरह से उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। थर्स जो होता है, दस जिसे आप बोलते हैं दस, ये आपको मैनर किस तरह से कोई काम किया गया या किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो आप तरीका नहीं बता रहे हो बल्कि रीज़न बता रहे हो, रीज़न वो नहीं बताता, रीज़न के लिए आप सो लिखो। सो हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, उसे बहुत तेज फीवर था, उसे बहुत तेज फीवर था, इसलिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, इसलिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी बात समझ आ रही है? राइट, बहुत बढ़िया बच्चे। अब हम आगे देखते हैं। नॉट ओनली राम श्याम बट ऑल्सो कैन क्वालिफाई, बट ऑल्सो कैन क्वालिफाई फॉर, बड़ा सिंपल है यार। नॉट ओनली के साथ आप क्या लिखते हो? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिखा जाता है, लेकिन नॉट ओनली सब्जेक्ट के पहले है तो बट ऑल्सो को भी उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखो। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। जो पेयर्स होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर या सिर्फ और, उन्हें हमेशा एक जैसी चीज़ों के पहले लिखते हैं। अगर मैंने कहा नॉट ओनली ही प्लेज हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट, नॉट ओनली ही प्लेज हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट, तो नॉट ओनली के बाद तुमने बट ऑल्सो तो लिखा, लेकिन नॉट ओनली के बाद जो आपने लिखा वो आपका सब्जेक्ट है। नॉट ओनली ही प्लेज हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट, बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो करेक्शन क्या होगा? नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लिखा जाता है, बट द पॉइंट इज कि एक जैसे टर्म्स आपने लिखने हैं। आप क्या लिखेंगे? ही प्लेज नॉट ओनली हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट, ही प्लेज नॉट ओनली हॉकी बट ऑल्सो क्रिकेट। ध्यान रखें, ये आपको लिखना होगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल। यहां पर ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे। 81 आपने कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट 82। 82 को देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। 82 although he is a good player, but he is not honest towards his sportsmanship. I've taught you people in the regular batches, right? You know, in the classes, although और दो का पेयर कभी भी but नहीं होता, we have to use yet. क्या यूज करेंगे? yet लिखा जाएगा। Although he is a good player, yet he is not honest towards his sportsmanship. So you need to rewrite it by removing but and writing yet. This is how the correction would be possible. Next, India is so strong as China in terms of defense capacity. Now remember, you are writing so as, and I've told you बच्चे कि so as यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और ये सेंटेंस कैसा है बच्चे अपना? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या करेंगे? एज कर दो। इंडिया इज एज स्ट्रॉन्ग एज। ऑलराइट, सिंस ही वेंट आउट फ्रॉम हेयर सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। सिंस, यहाँ सिंस का मतलब से नहीं है, यहाँ सिंस का मतलब है बिकॉज। मतलब ये क्योंकि वह बाहर गया यहाँ से, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था। सिंस, बिकॉज और एज जब क्योंकि के लिए यूज होता है तो दो बार हम
रीजन बताने वाले कंजंक्शंस यूज नहीं करेंगे। रीजन आपने बिकॉज से बता दिया, फिर सो क्यों लिखोगे? या तो यूं लिखो, क्या ही वेंट आउट फ्रॉम हेयर सो आई वाज वेटिंग फॉर हिम हेयर, तो ये बात बन जाएगी। सो लिखो तो सेंस नहीं होना चाहिए। जब सेंस आपने लिख लिया है तो एक ही चीज को बताने के लिए दो कंजंक्शंस क्यों यूज करते हो आप भाई? अगला लिखा है इफ ही आस्क्ड मी, रिमेंबर बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसे मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या कि भाई जब भी आप प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जो कंजंक्शन फ्री पार्ट होता है, जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता। अगर उसमें आस्क या इंक्वायर और इंटेरोगेट, आस्क, इंक्वायर, इंटरोगेट, ऐसी कोई वर्ब या इसकी कोई फॉर्म आ जाती है, ऐसी कोई वर्ब या इनका कोई भी फॉर्म आ जाता है 85, तो याद रखना उसके बाद हम क्या करते हैं? दैट नहीं लिखते, ठीक है? आप उसके बाद या तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हो या इफ या वेदर लिखते हो। क्वेश्चन वर्ड लिखा है इसलिए सिर्फ दैट को ड्रॉप कर दो। ही आस्क्ड मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। एक सेकंड बच्चे, इसमें एक टाइपो एरर भी हुआ है ना? ही आस्क्ड मी दैट व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बच्चे। ये सेंटेंस थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है। यहां पर होगा क्या, यहां होना ये चाहिए था, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन ये था, ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा गलत हो गया, बच्चा हटा दो इसे, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये आस्क लिखा है आपने, ये होना चाहिए था व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे एट द पार्टी। तो ये आधा डायरेक्ट आधा इनडायरेक्ट कर दिया, इसे हटा दो फिलहाल। चलो, ये जो मैं समझा रहा था एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मैंने कहा ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। अब इसे ऐसे समझ लो, तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आ गया? आस्क की फॉर्म। अब आपने दैट हटा देना है। क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, 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 ठीक है? चलिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, राइट? अनलेस यू वर्क हार्ड, तो क्या होना चाहिए बताएं? यू विल नॉट सक्सीड, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है? ये शर्त है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। अगर मैं टाइम की बात करता तो टाइम की बात में क्या आ जाता? टाइम की बात के लिए हम लोग यूज करते अनटिल, लेकिन ये टाइम नहीं है बच्चे। क्या है बोलो? ये टाइम नहीं है, बल्कि क्या है? ये जो है हमारा कंडीशन है, राइट? नेक्स्ट देखें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होता है, समझ आता है किस तरह से सेंटेंस को रीराइट किया जाए, करेक्ट किया जाए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, सब कराऊंगा बच्चे। देखें, ट्राई हार्ड लेस्ट यू मे गेट जॉब इन एमएनसी, लेस्ट यू मे। पहली बात तो यहां लेस्ट के बाद कभी आप मे यूज नहीं करते, आप हमेशा क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। लेस्ट का मतलब होता कहीं ऐसा ना हो, है ना? आप लेस्ट के साथ कोई और मॉडल यूज नहीं किया करते। नेक्स्ट, दिस इज द सेम बिल्डिंग, दिस इज द सेम बिल्डिंग। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ कलेक्ट करने होंगे। सेम बिल्डिंग, मैंने आपको बताया था ये वही बिल्डिंग है विच वॉज सोल्ड लास्ट ईयर ड्यू टू माई फाइनेंशियल डिफिशिट। तो यहां विच नहीं होगा, सेम के साथ यू नीड टू राइट दैट। क्या लिखा जाएगा? दैट लिखा जाएगा। दिस इज द सेम बिल्डिंग, दिस इज द सेम बिल्डिंग दैट, दिस इज द सेम बिल्डिंग दैट। डिड आई मेक इट क्लियर? दिस इज द सेम बिल्डिंग दैट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। अगर सेम के बाद वर्ब आती है तो दैट आता है, नहीं तो एज आता है। जैसे दिस इज द
सेम बुक एज माइन। सेंटेंस करेक्ट, सेम के बाद कहीं भी वर्ब नहीं है। अगला देखेंगे, मैंने कहा दिस इज द सेम बुक एज आई बॉट यस्टरडे। एज आई बॉट यस्टरडे, राइट। तो यहां एज नहीं आएगा क्योंकि वर्ब है, इसे दैट लिख दो। क्या लिखोगे यहां पर? दैट। क्लियर? तो जब भी वर्ब होगी वहां दैट लिखा जाएगा, और अगर वर्ब नहीं होगी तो वहां एज लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आई डोंट नो दैट राम वुड ज्वाइन दिस कॉलेज और नॉट। मैंने आपको बार बार बताया, अगर हमारे पास और होता है तो कोई और कंजंक्शन नहीं, कोई और सॉल्यूशन नहीं, हम वेदर ले लेते हैं। वेदर, WHETHER। I don't know whether Ram would join this college or not. I don't know whether Ram would join this college or not. Both agriculture as well as business sectors are improving rapidly in India. आपको पता है both दो के लिए आता है, और दो ऐसे नहीं बनेगा, एज वेल एज से एंड लिखना पड़ेगा, है ना, तब दो चीजें बनेंगी। तो बोथ के साथ एंड लिखा जाएगा। बोथ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस सेक्टर्स आर इंप्रूविंग रैपिडली इन इंडिया, राइट। अगला, आइदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और विल टेक। आपको पता है आइदर के साथ और आता है, लेकिन आइदर के ठीक बाद आपने एक सब्जेक्ट लिखा, तो इस और को यहां से उठाकर यहां लिखो ताकि ये भी दूसरा सब्जेक्ट बन पाए। आइदर, मेरी बात समझ गए? आइदर, क्लियर हुआ? यहां पर हम क्या करेंगे? आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। He will neither join this institution of Australia nor he will join the educational firm of UK. Neither के साथ nor आता है, that's good, आया भी है, but the point is neither के साथ क्या लिखा आपने? join। join क्या है? V1। क्या है बच्चे? V1 है। तो he will neither join this institution of Australia nor join the education firm of UK. Is it clear? Neither के बाद V1 लिखा था, तो nor के बाद भी V1 होगा। अगर मैं बात करूं कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, कैसे रीराइट करेंगे, तो आपने ही विल को हटाना है, बी पार्ट रॉन्ग है और करेक्शन होगा he will neither join the institution of Australia nor join the educational firm of UK. This would be the solution for this question. राइट बच्चे? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते हुए। हार्डली हैड ही गॉन आउट फ्रॉम द ऑफिस दैट सडनली हिज फादर्स फोन रैंक्ड। एक तो रैंक्ड नहीं होता है, ये जो है ना आपका टाइपो रहा है, इसे भूल जाओ। हालांकि हार्डली स्कैर्सली के साथ दैट नहीं आता, व्हेन लिखा जाएगा। व्हेन लिखकर सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा। ऐसे सिली क्वेश्चंस, आई मीन सिली एरर्स एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। टाइपो हैं, बहुत जल्दी में टाइप कराए बच्चे, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं प्रूफ रीड ना हो पाई हो। Until she does not understand my problem, I will stay here. Until she does not. Now remember, until is already a negative conjunction. You would not use another negative. लेकिन यहाँ सिर्फ not को हटाना, does को नहीं, क्योंकि does ड्रॉप करोगे तो understands लिखना पड़ेगा। तो until she does understand कर दो। क्या करोगे? until she does understand। कोई दिक्कत? until she does understand, right? आगे देखें, he admired a lot for what I had done this week। तो याद रखें, आपने ये जो आर्टिकल लिखा है THE, आर्टिकल कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हम आर्टिकल प्रोनाउन के पहले कभी नहीं लिखते, ठीक है? He admired a lot for what I had done this week, right? अब दा को हटा दें, या he admired a lot what I had done this week for।
उस फॉर को पीछे ले जा सकते हैं, बट पीछे ले जाओगे तो बी पार्ट भी रॉन्ग होगा और सी भी। हम क्या करेंगे, ऐसे लिख दो, ही एडमायर्ड अ लॉट फॉर वॉट आई हैड डन दिस वीक। चलिए, बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया, इसलिए ही वॉज नॉट अलाउड टू अपियर इन द इंटरव्यू बाय द इंटरव्यू पैनल। नाउ वंस अगेन, आप रीजन बताने के लिए बिकॉज को पहले ही यूज कर रहे हो तो फिर देयरफॉर क्यों लिखते हो, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या होगा, बिकॉज ही केम लेट ही वॉज नॉट अलाउड टू अपियर इन द इंटरव्यू। बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वह लेट आया, ही वॉज नॉट अलाउड टू अपियर इन द इंटरव्यू, है ना। बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर यूज नहीं किया जाता, ये हम इसके साथ यूज नहीं करते। बोलो मेरी बात समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया बच्चे। राइट, अब हम आगे चलते हैं चीज़ों को बढ़ाते हुए देखते हुए। बहुत ध्यान से देखें। इसमें थोड़ा सा टाइपो एरर है, ये ही न्यूज़ नहीं है, द न्यूज़ है यहाँ पर। द न्यूज़ वॉज नॉट सच एज मेक अस ग्लैड इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग। द न्यूज़ वॉज नॉट सच एज मेक अस ग्लैड। अब देखो, समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल तरीका है। द न्यूज़ वॉज नॉट सच एज, मेक यहां नहीं होगा, बात पहले पास्ट की चल रही है। सच एज मेड अस, खबर ऐसी नहीं थी जो हमें खुश कर देती किसी भी तरह से। राइट, 99 says, although India is developing, although India is developing very fast, but we have to pay attention towards agriculture sector। मैंने कहा ना, जब कंट्रास्ट आप दिखाते हैं, आप इसके साथ येट यूज करेंगे। दो ऑल्दो के साथ आप येट यूज करते हैं, बट नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। राइट, बहुत ध्यान से देखें। अगला लिखा है, दे आर नॉट एज गुड एज अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। दे आर नॉट एज गुड एज अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। तो वेरी सिंपल, याद रखें, दे आर नॉट एज गुड एज भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में हम क्या लिखते हैं, दे आर नॉट सो गुड एज। रिमेंबर, राइट, अगर बात एरर की होगी तो इसमें नो एरर होगा, लेकिन अगर बात इसे इंप्रूव करने की या दोबारा रीराइट करने की होगी तो आपको पता है कि नेगेटिव में क्या आता है, क्या आता है बच्चे, नेगेटिव में हम यूज करते हैं सो एज। तो आपको वहां सो एज लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए समझते हुए। बहुत ध्यान से देखें। हार्डली हैड वी रीच द ग्राउंड देन, हार्डली और स्कार्सली के साथ देन नहीं आता, क्या आता है, वैन आता है। हार्डली स्कार्सली टेक्स वैन, राइट। क्वेश्चन नंबर 103, इट says she met no other woman but her aunt। अदर, रादर और सूनर के साथ बट नहीं, देन लिया जाता है। नो अदर वुमेन देन हर आंट। ठीक है, हमें लगता है, अगर आपने एल्स लिखा कहीं, क्या लिखा, एल्स, तो उसके साथ बट लिखा जाता है। क्या लिखते हैं एल्स के साथ, बट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जाम में आया, क्या लिखा गया बच्चे, ध्यान से देखना और समझना जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से पढ़ते रहें बच्चे, बहुत ध्यान से। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा इट वॉज, मैंने क्या कहा बच्चे, इट वॉज नथिंग एल्स, इट वॉज नथिंग एल्स देन योर स्टूपिडिटी, देन योर स्टूपिडिटी। इट वॉज नथिंग एल्स देन योर स्टूपिडिटी, यानी ये कुछ और नहीं, तुम्हारी मूर्खता थी। राइट, एल्स के साथ आप देन नहीं लिखेंगे, यहां बट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट वॉज नथिंग एल्स बट, इट वॉज नथिंग एल्स बट लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ही हैज एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग।
else, he has everything else than, he has everything else than, बहुत ध्यान से देखें, he has everything else than, oh I missed one ना, 101 मैंने मिस किया अभी, 101, ओके ओके, he has everything else than, यहाँ than नहीं होगा, than सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा सब कुछ है। तो जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से देन हटा दिया जाएगा, बट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बट लिखा जाएगा। ही हैज एवरीथिंग एल्स बट सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। 101 दोबारा बताता हूं, आई जस्ट मिस्ड इट। एल्स के साथ बट आएगा, रादर, अदर, सूनर, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। क्वेश्चन नंबर 101, I like such boys who are industrious. I've told you people, ये सब मैं बता चुका हूं। सच के साथ या तो as आता है या that आता है, ऐसे ही same के साथ भी क्या होता है, या तो as होता है या that होता है, ऐसे ही so के साथ भी या तो as होता है या that होता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रेगुलर बैच जो है आपका, रेगुलर जो क्लास चल रही है, तो प्रैक्टिस अभी हम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ क्या होगा, ये सब मैंने बताया था। सच एज कब आता है? जब कंपैरिजन होगा। सच दैट कब आएगा? जब रीजन होगा। तो जरा देखें, आई लाइक सच बॉयज, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, उन बच्चों को पसंद करता हूँ, हु आर इंडस्ट्रियस, जो मेहनती हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेहनती हैं, नहीं, मैं तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रीजन रिजल्ट नहीं। आई लाइक सच बॉयज एज आर इंडस्ट्रियस, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एज आर इंडस्ट्रियस, आई लाइक सच बॉयज एज आर इंडस्ट्रियस। चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, हार्डली के साथ व्हेन आ गया। शी मेट नो अदर वुमेन बट, ये भी आपने कर लिया, अदर के साथ देन कर लिया। 103, वी हैव डन 103। चलिए आगे चलते हैं बच्चे 104 की तरफ। 104 क्या कहता है? 104, ये रहा 104। शी मेट नो अदर वुमेन बट हर आंट, आई थिंक रिपीट हो गया, तो यहाँ अदर के साथ क्या आएगा? यहाँ बट नहीं देन आएगा, ठीक है। अगला, द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और शेमफुल डेथ। आई टॉट यू पीपल मेनी टाइम्स, बिटवीन मीन्स टू, बात दो की करता है। यहां तो एक ही ले रहे हो ना भाई, और लिखने से दो बनाओ, बिटवीन एंड लेता है। द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ and shameful life, whether you want to live a shameful life or you want to die a glorious death. Did I make it clear? This is what you need to understand. आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, बहुत ध्यान से चलिए। राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां एंड हो गया। कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग एंड स्कूल लाइफ इज डल। चार्मिंग, इंटरेस्टिंग इज अ पॉजिटिव क्वालिटी, बट डल होना इज अ नेगेटिव क्वालिटी। डल होना इज अ नेगेटिव क्वालिटी। एंड आई टॉट यू पीपल, एंड ऑलवेज टेक्स सेम, पहले और बाद में एंड के साथ एक जैसी चीज़ों को लिखा जाता है। एंड के साथ एक जैसी चीज़ों को लिखा जाता है, राइट बच्चे। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर क्या होगा, वेरी 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 गुड, यहाँ पर बट लिखा जाएगा। यू गाइज हैव टू गेस विद मी, क्या हो जाएगा? कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग बट स्कूल लाइफ इज डल। नेक्स्ट, बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर लेजी। बोथ भी दो के लिए यूज होता है, और दो एज वेल एज से नहीं बनता, एंड से बनता है। बोथ एंड हो जाएगा, बोथ एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर डिड मोहन फिनिश द वर्क नॉर हिज ब्रदर फिनिश्ड। Neither did Mohan finish the work nor his
ब्रदर फिनिश्ड। लेट मी सी, आई थिंक ये भी गलत टाइप कर दिया उन्होंने। लेट मी सी इसमें क्या होना चाहिए, नाइदर डिड मोहन फिनिश। ऑलराइट, नाइदर डिड मोहन, नाइदर डिड मोहन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो नॉर क्या करेंगे, पार्ट सी रॉन्ग लेंगे और करेंगे नॉर इस फिनिश्ड को करेंगे क्या, फिनिश, ठीक है। और नॉर डिड करेंगे, नॉर डिड, ऐसे नॉर डिड हिज ब्रदर, नाइदर डिड, नाइदर डिड, नाइदर डिड मोहन फिनिश द वर्क, nor did his brother finish, right? और ना ही उसके, बल्कि यहाँ फिनिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिनिश को हटा देंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, neither did मोहन finish the work nor did his brother, ना मोहन ने काम खत्म किया और ना ही उसके भाई ने। My pen is as good, my pen is as good, as good if not better than yours। ये अगर आपको याद हो, I've taught you people this thing, this concept in adjective, ये मैं आपको adjective में बता चुका हूं, right? ये concept बच्चे मैंने आपको adjective में बताया था, if you remember, my pen is as good as। जब भी आप कहीं as लिखो तो अगला as जरूर लिखो, so लिखो तो as लिखो, है ना। बीच में कोई कंजंक्शन आ जाए दैट्स गुड, कहीं भी अगर CD लिखो तो CD ऐसे मत लिखो, CD देन के साथ, सो एज के साथ, राइट। एक एग्जांपल देता हूं आपको रिकॉल कराने के लिए। ही इज टॉलर बट नॉट सो एक्टिव एज यू। वह तुमसे लंबा तो है लेकिन इतना एक्टिव नहीं जितने कि तुम। अब देखो ध्यान से, अब इसी सेंटेंस को अगर बच्चे मैं पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैं कहूँ ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट, या इसे रीराइट करो। टॉलर क्या है, CD है, CD के बाद क्या आता है, देन। ही इज टॉलर देन बट नॉट सो एक्टिव एज यू। याद रखें, सो और एज, दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट। वो तो ठीक लिखा आपने, सो के साथ एज के साथ एज लिखा, ठीक लिखा, लेकिन टॉलर जो कि CD है उसके बाद का देन कहाँ गया, उसके बाद का देन भी लिखा जाएगा, राइट, गुड। तो याद रखेंगे जो पेयर्स हैं उन्हें कंप्लीट लिखा जाता है। अगला नंबर 111 111th क्वेश्चन, बिकॉज शी इज डल देयरफॉर शी कैन नॉट पास। मैंने कहा ना, रीजन बताने के लिए आपने एक कंजंक्शन यूज कर लिया तो यहां दोबारा देयरफॉर की कोई जरूरत नहीं है। दिस वुड बी रॉन्ग, क्लियर है, ये गलत हो जाएगा, ऑलराइट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सपोजिंग इफ यू मिस द बस वेयर विल यू गो। मान लो तुम बस मिस कर देते हो तो तुम कहां जाओगे। सपोजिंग और इफ कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ड्रॉप सपोजिंग, यूज इफ। इफ यू मिस द बस वेयर विल यू गो। दो एक जैसे मीनिंग वाले कंजंक्शंस एक साथ यूज नहीं होते बच्चे, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखें, एज आई एम बिजी सो आई कैन नॉट गो आउट। सिंपल, एज का मतलब यहां बिकॉज है, क्योंकि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं इसलिए। अरे भाई तुमने रीजन दे तो दिया, यहां सिर्फ कॉमा लिखो सो हटाकर, यानी बी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा और रिराइट करेंगे एज आई एम बिजी I cannot go out. I cannot go out, right? Next देखेंगे, I'm not sure if I shall succeed. Not sure, बताया था मैंने, not sure होना है ना। अगर यहाँ होता I'm sure तो मैं लिखता that, I'm sure that I shall succeed. I'm not sure if I shall succeed. तो याद रखेंगे, I'm not sure if ही लिखा जाएगा। अगर और होता I shall succeed or not तो यहाँ whether लिख देता, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा ये सेंटेंस नो एरर है। 114th, ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। नाउ अंडरस्टैंड, नाइदर के साथ नॉर आता है, वेरी गुड।
बट द पॉइंट इज नाइदर के साथ आपने V1 लिखा सिंगुलर फॉर्म में, नॉर के साथ पंजाबी जो कि नाउन है और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो भाई इसे भी यहां लाओ क्योंकि हिंदी भी नाउन है और ऑब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे आप? ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी, ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी, ये चीज ऐसे चलेगी। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? राइट, बहुत बढ़िया। हर एक चीज को समझ कर पढ़ने का मजा ही दूसरा है। चलिए आगे देखें क्या लिखा है। शी आस्क्ड मी दैट, अब जस्ट टोल्ड यू कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पीसी, पीसी इज व्हाट, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपने आस्क, इंक्वायर, इंटरोगेट वर्ब की फॉर्म लिख दी तो आफ्टर दैट यू वुड नॉट यूज दैट, आप क्वेश्चन वर्ड इफ या वेदर लिखते हैं। सो पार्ट बी इज रॉन्ग एंड रीराइटिंग वुड बी डन बाय रिमूविंग द कंजंक्शन दैट। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। This is the first time, ये पहली बार है when you have behaved well. This is the first time when you have behaved well, right? पहली बार ऐसा हुआ है जब तुमने अच्छा व्यवहार किया है। Absolutely correct. When time के लिए ही आता है, इसमें no error है। The reason why he is angry is because he is hungry. Reason why का मतलब तुम reason दे रहे हो तो फिर because की क्या ज़रूरत, that लिखो। The reason why he is angry is that he is hungry. यह कारण है उसके एंग्री होने का क्योंकि वो हंग्री है। राइट चलिए आगे देखते हैं बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है। His behavior is different than what it used to be. डिफरेंट के बाद कभी देन नहीं आता भाई, डिफरेंट फ्रॉम होता है। देन अब आप कहोगे सर देन कैसे, मुझे नहीं पता। अरे भाई देन हमेशा CD कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है और या तो अदर और रादर के साथ आता है, अदर और रादर। डिड आई मेक इट क्लियर? डिफरेंट ना अदर है ना रादर है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री है, ना ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो बच्चे परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इफ यू आर रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड, इफ यू आर रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड। इफ यू आर रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई रेगुलर है आप उसे हटा देंगे। देखो जी यहाँ इफ की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ग्रामेटिकली भले ही करेक्ट हो लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अनलेस यू आर रेगुलर, जब तक तुम रेगुलर नहीं होते। इज इट क्लियर? सेंटेंस हैज टू गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। डिड आई मेक इट क्लियर? सेंटेंस आपको एक कंप्लीट मीनिंग भी दे, ऐसा होना बहुत जरूरी है। बोलो जी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। नो सूनर वी एंटर्ड, क्या लिखा? नो सूनर वी एंटर्ड। राइट बच्चे? नो सूनर वी एंटर्ड तो क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। देखिए भाई बहुत सिंपल तरीके से, नो सूनर जब भी आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो मैंने कहा था यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर विद इट और आफ्टर इट। यहाँ एक HV आएगा, सेंटेंस लिखा जाएगा, MV मेन वर्ब लिखा जाता है। आगे चलते हैं THAN दैन सब्जेक्ट एंड वर्ब लिखा जाएगा। ठीक है देखो तो दैन तो आपने लिखा, अब दैन क्यों आएगा? सूनर सूनेस्ट होता है राइट। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब मिस कर दिए तो लिख दो, ये पार्ट रॉन्ग हो गया। नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप, हैड वी एंटर्ड लिख दो, या नो सूनर डिड वी एंटर। डिड लिखोगे तो V1 लिखना, एंटर। हैड लिखोगे तो थर्ड फॉर्म एंटर्ड। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या लिखा है बहुत ध्यान से। नो सूनर डिड आई रीच the station to watch match between India and Australia, it started raining heavily. अरे भाई सूनर के साथ कॉमा नहीं,
THAN then लिखा जाता है। तो पार्ट ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें ही then आएगा, कॉमा हटाना है, then लिखना है। राइट, नेक्स्ट। On no account should the article exceed more than 300 words। exceed का मतलब ही होता है more than होना, तो एक ही चीज़ को दो बार मत यूज़ करो। on no account किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए आर्टिकल exceed, बढ़ना 300 वर्ड से ज़्यादा। ठीक है जी, exceed लिखोगे तो more than नहीं लिखोगे, या लिख सकते हो on no account should the article be more than 300 words। राइट, तो आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। रीराइटिंग ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ी अच्छी तरीके से आप इसे देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। राइट, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं बहुत ध्यान से और फिर हम आगे चलते हैं। He was advised to be more cautious lest he is robbed again। अरे भाई कितनी बार बताया जाए, lest, LEST, lest एक नेगेटिव कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद अगर कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाए तो या तो शुड लिखते हैं या V1 लिखते हैं। ठीक है, अब शुड बी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वॉइस है। लेस्ट ही शुड बी, लेस्ट ही शुड बी, बता देता हूँ, डोंट वरी, पैसिव है इसलिए। आपने यहाँ लेस्ट लिखा, इसे हटा दो, लेस्ट ही should be, lest he should be robbed again, lest he should be robbed again। बोलो भाई मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए, as there was only one taxi available I had no other alternative but, no other याद आया? हाँ, अदर के साथ बट मना किया हुआ है, देन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चे? देन लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। नंबर 126 क्या कहता है? नंबर 126 बहुत ध्यान से देख लें बच्चे। द रीजन वी हैव नॉट एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट। एक तो चीज़ यहाँ देखो, इसमें एक टाइप हो रहा है बच्चे, वी हैव नॉट बीन एबल। या आप ये कर लो, वी आर नॉट एबल। हैव लिखोगे तो बीन लिखना, नहीं तो द रीजन वी आर नॉट एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू, इज ड्यू टू, इज ड्यू टू। यहां इज ड्यू टू की जरूरत नहीं, इज ड्यू टू फैक्ट ही पूरा हटा देंगे। इज दैट व्हाट, ड्यू टू फैक्ट व्हाट वी डिड नॉट, ओहो ये पूरा हट जाएगा बच्चे। ठीक है, द रीजन वी आर नॉट एबल टू पे इनकम टैक्स और द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज दैट, इज दैट। द रीजन के साथ आप दैट ही लिखते हैं, कुछ और नहीं लिखा जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये रहा 126 राइट, और ध्यान से देखें बच्चे। 126 के बाद बात करेंगे किसकी? 127 की। 127 की बात करते हैं। ये रहा 127। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। मैंने आपको कहा ना, एल्स के साथ देन आने का कोई मतलब नहीं बनता, देन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ बट लिखा जाएगा। ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले। राइट, अगला, स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड ऑब्जर्विंग दिस व्हेन वी आर सरप्राइज्ड बाय अबाउट अ डजन ऑफ द ओल्ड बर्ड्स जंपिंग इन द मोस्ट अनसेफ एंड फनी मैनर, in the most unsafe and funny manner towards the sea। याद रखेंगे आप, scarcely, hardly, no sooner, seldom, if ever, seldom or never, little or nothing, little if anything। जब आप लिखते हैं बच्चे तो याद रखेंगे यहाँ क्या होगा, आप had को निकालकर बाहर लाएंगे। scarcely had we finished, scarcely had we finished लिखा जाएगा। scarcely had we finished। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। सूनर के साथ देन बड़ा अच्छा है, लेकिन याद रखें देन बाहर आएगा। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब बाहर लेगा। राइट, बहुत बढ़िया बच्चे। 130 क्या कहता है उसे देखते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी, या तो मुझे बता दो द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट।
यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट, याद रखेंगे, यू मस्ट टेल मी। अब आप क्या करेंगे, 130th क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। आगे चलते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चे। आज पढ़ाने का बड़ा मन हो रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा, और जब मन लग जाए तो टाइम का पता नहीं चलता। चलिए जी, नो सूनर डिड द टीचर, your 130th is your homework. Remember, I'm expecting the answer, guys. Think over the question. The question that I'm giving you guys as your homework, you guys don't have to give me the answer on the spot. I mean, instantly. You guys have to think over the question that I'm giving you as homework and think over them. Try to enunciate the things and then answer. I'm looking for the correct answer. Don't be in a hurry. Take your time. Don't be in a hurry. Take your time. Right? अगला क्या लिखा है? No sooner did the teacher enter the class when, इससे तो मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। क्या होना चाहिए? No sooner than, no sooner than। नेक्स्ट देखेंगे, no sooner did the fisherman Abdul Sattar see the was plunging into the river that नहीं, DHAN, then हो जाएगा। I wonder why are you tinkering with the wire, you might get a shock। अरे भाई, ना जाने क्यों तुम तार से खेल रहे हो, तुम्हें एक झटका लग जाएगा, झटका लग जाएगा, झटका लग जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा बच्चे। बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखें, पढ़े एक साथ। जब पढ़ने के लिए बैठे तो बिल्कुल भी हटे नहीं भाई, पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। यू विल हैव टू कंप्लीट द वीडियो, गो थ्रू ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आई एम टेलिंग यू राइट हियर, राइट, एंड देन यू नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आई वंडर व्हाई आर यू, कोई भी सेंटेंस बीच से इंटरोगेटिव नहीं होता। राइट, स्टार्टिंग से होता है। कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव जब होता है तो स्टार्टिंग से होता है। हेल्पिंग ऑफ योर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। ये होगा व्हाई यू आर टिंकरिंग, व्हाई यू आर टिंकरिंग, व्हाई यू आर टिंकरिंग। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड, आगे देन बिल्कुल ठीक लिखा है, गलती तो पहले ही है। नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड नहीं होगा, नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड, नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड। फिर क्या लिखा है? बिकॉज ही इज रिनाउंड फॉर हिज एक्सपर्टीज एंड ओरिजिनलिटी, हिज बुक्स डू नॉट इंटरेस्ट मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स। बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपने एक रीजन दिया, उसके बाद सो देयरफॉर नहीं लिखा, कॉमा लिखा। अरे भाई, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इफ यू वांट टू रीराइट दिस सेंटेंस हैज टू बी रिटन द वे इट इज, जैसा ये है वैसा ही लिखा जाएगा। यू मस्ट एडमिट द फैक्ट दैट व्हेन ही वाज इन मुंबई ही वाज ट्रीटेड लाइक एन इंफीरियर entity. You must admit the fact that when he was बहुत बढ़िया। 136 बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। बहुत बढ़िया बच्चे, चलें फ्लो में देखते रहे भाई, मजा आता है पढ़ने में, बीच में फ्लो नहीं खराब होना चाहिए। 57 अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं कहा था, यू मस्ट एडमिट द फैक्ट। ये क्वेश्चन भी बच्चे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सोचेंगे, सोच कर आंसर देंगे बच्चे, सोचेंगे, सोच कर आंसर देंगे। कुछ और क्वेश्चन देखें, फटाफट देखें। 137 क्या कहता है वो? नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस ही वोर सीट बेल्ट। नो पुलिस, नो सूनर के साथ देन आता है, रिक्वायरमेंट देन की है तो पार्ट बी रॉन्ग हो जाएगा अगर बात करें, क्योंकि नो सूनर के लिए आ रहा है, रिराइट करने की बात है, इंप्रूव करने की बात है, तो बच्चे क्या होगा? नो सूनर के साथ देन लिख दिया जाएगा। राइट, अगला, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड दी सन। अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, जब तक दुनिया खत्म नहीं होती, जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहेगी। इस बात को ध्यान रखना, बड़ी ही सही बात है। लेकिन जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं बच्चे, क्या होती हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, उन्हें हम हमेशा किस टेंस में लिखते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूटी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एमसी, प्रोवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट्स, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। किसमें बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई होप समझ आ रहा होगा। गोज हो जाएगा, विल हट जाएगा, पार्ट बी रॉन्ग है, राइट करेंगे अंटिल द वर्ड, अंटिल द वर्ड लास्ट। राइट, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। क्लियरली देखें, समझें जो मैं कह रहा हूं। अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। मैंने कहा हिज फादर एजुकेटेड नॉट ओनली ऑल हिज 3 सन्स बट ऑल्सो सेट देम अप। याद रखेंगे,
नॉट ओनली कहाँ लिखा भाई, नॉट ओनली के बाद ऑल हिज 3 सन्स, ये नाउन है और ये जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट ऑल्सो सेट, तो भाई बट ऑल्सो तो आएगा, लेकिन बट ऑल्सो को सेट के बाद लिखेंगे, ये देम हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चे, ध्यान से देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो तो होगा, लेकिन लिखा कहां जाएगा इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी पेयर्स एक साथ आते हैं, आइदर और, बस 2 मिनट और, आई विल गेट द क्लास ओवर, राइट, आई विल जस्ट बी ओवर फॉर द डे। क्या बच्चे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर या और, ठीक है, इनके साथ एक जैसे टर्म्स लिखते हैं बाद में। सब्जेक्ट है पहले तो बाद में भी, आईएनजी फॉर्म है तो बाद में भी, इन्फिनेटिव पहले है तो बाद में भी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो बच्चे आज के इतना काफी होगा, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर knowledge and the more confidence you get. All right, bye bye and take care guys, bye bye.